हेलो दोस्तों, आप सभी का अपनी एक और नई क्लास में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हम बीएसटीसी से संबंधित क्वेश्चन देख रहे थे साथियों। क्या देख रहे थे? जो बीएसटीसी है उससे संबंधित हम क्वेश्चन देख रहे थे साथियों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो ओके दोस्तों, तो बीएसटीसी एग्जाम 2024 जो आपकी 30 जून को शुरू होने जा रही है साथियों। ओके साथियों, तो आज हमारे पास 27 जून हो चुकी है। कब? 27 जून। ओनली फॉर 3 दिन शेष बचे हैं साथियों। ओके साथियों, तो राजस्थान का इतिहास है साथियों। इस बार की रणनीति 480 के प्लस होनी चाहिए, यानी कि 500 प्लस होनी चाहिए दोस्तों। आपका जोश ही आपकी पहचान है। हर दिन हम शाम 5 बजे आपके पास आ जाते हैं साथियों वीडियो लेकर। ओके, और आप उसको देखते नहीं हो, फिर हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर हम थोड़ा सा जोश को खो बैठते हैं साथियों। इसलिए आपसे एक निवेदन है कि आपका जोश ही हमारी पहचान है साथियों। यदि आप हमारी वीडियो को अच्छी तरह से प्रोपेलेट करोगे तो हमारा जोश बढ़ेगा और हम अच्छे तरीके से आपके पास वीडियो लेते आएंगे, और हम हर तरह की वीडियो बनाएंगे जिसको हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जिसको आप डाउनलोड करके अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो दोस्तों। तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है साथियों कि आप अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब करें, और करके आपको हटाना नहीं है साथियों, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होते हैं जो सब्सक्राइब कर लेते हैं, बाद में हटा देते हैं, फिर हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है साथियों। तो कुछ लोग कोई बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? जो नेता हैं, 4 नेता हैं यहाँ पर, जो हमारे शहीद हुए हैं, उनमें से सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो सबसे पहले साथियों मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था साथियों। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया? जो ब्रिटिश सरकार है साथियों, उसने भारत पर यानी कि सीधे यानी अपने सीधे प्रहार करते हुए भारत पर अपना शासन प्रारंभ कब किया था साथियों? तो यह होता है सिपाहियों के गदर के बाद, यानी जो सिपाही थे उसके गदर के बाद उन्होंने भारत में अपना शासन प्रारंभ किया था साथियों। अगला है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, यानी कि जो 1857 का विद्रोह था उसका प्रशासनिक का शक्ति का अंतरण की क्या परिणाम रहा है साथियों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। अगला होगा कि 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो गवर्नर सरकार था उसका जनरल कौन था साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, इसका गवर्नर जनरल था साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनकी सही क्रम पर आपको बताना है। तो डी, यानी कि इसका बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा। चौथा हो जाएगा सबसे पहले, फिर तीसरा, दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा। इस प्रकार से आपको एक बार देख लीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? तो दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने उनके बीच के मेल मिलाप की वकालत की थी मेरे प्यारे साथियों 1857 के विद्रोह में। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था साथियों। अगला सवाल देखेंगे कि 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी रखने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित हुआ था साथियों? तो ये इलाहाबाद में। कहाँ पर हुआ था साथियों? इलाहाबाद में आयोजित किया गया था साथियों। अगला निवासी क्वेश्चन देखेंगे कि नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो नाना साहिब का साथियों दूसरा नाम हो जाएगा बी, यानी कि धोंदूपंत। क्या नाम था? धोंदूपंत नाना साहिब का दूसरा नाम था साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया था? तो दोस्तों सिपाहियों के विद्रोह ऐसा था जो भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के प्रेरित कर रहा था साथियों। अगला हो जाएगा कि 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो डी, यानी कि जीवी जोश खादी के कपड़े पहनकर गए था साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी माल गुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो साथियों डी, यानी कि कार्निवाल्स के द्वारा। ओके साथियों, अगला देखेंगे 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो थॉमस मुनरो था साथियों, जो ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में प्रेसिडेंसी में रेतवाड़ी की शुरुआत की थी, प्रणाली थी साथियों ये भी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो बंगाल था उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था साथियों, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी। जो अंग्रेज थे साथियों, वो भारत में रेल किस लिए शुरुआत की थी, उसका मुख्य कारण क्या था। तो साथियों, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए उन्होंने भारत में रेल की शुरुआत की थी, कि जो हम इधर से उधर चले जाएंगे और उधर से इधर चले जाएंगे, भारत से सोना रेलगाड़ी में लदकर हम उस तरफ ले जाएंगे साथियों। इस प्रकार से उसका मुख्य कारण था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। तो 1853 में ये लाइन खोली गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को अपनाया गया था। तो पंजाब एक ऐसा राज्य था साथियों जिसको अपनाने के लिए राज्य अपहरण नीति को अब नहीं अपनाया गया था साथियों। अगला है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था। तो उसका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था साथियों, जो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे दोस्तों। अगला है कि किस गवर्नर जनरल यानी कि किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले भारत में सिविल सेवाएं शुरू की थी दोस्तों। अगला तो प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित का आपको मिलान भी करना है। बिल्कुल सही है, बताया है कि मिलान करना है, आपको अच्छे तरीके से सोचना है। तो पहला लॉर्ड क्लाइव, तो दोस्तों बी। इस प्रकार से आपको करना है। तो लॉर्ड वेलेस्ली का आपको चौथे नंबर से करना है। ओके, और इस प्रकार से आपको करना है दोस्तों। इसमें बताया गया है बी नंबर का हो जाएगा इसमें बिल्कुल आंसर। ए का बी हो जाए, ए का 4 हो जाएगा, और बी का पहला हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, और डी का दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मिलान करना है, आप समझदार अच्छे हो। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन भारत का पहला वाइसराय था साथियों। तो डी यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो भारत का वाइसराय था, शायद प्रधानमंत्री पर इस प्रकार से खुश था साथियों। अगला है कि नियुक्त में किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया, यानी कि किसने क्रियान्वित यानी कि स्थापित किया था, किसने शुरू की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने साथियों इसको सबसे पहले क्रियान्वित किया था साथियों, क्रियान्वित। अगला है कि भारत का अंतिम वाइसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वाइसराय दोस्तों बी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन था मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र यानी कि भारत आज़ाद हो गया था साथियों, उस समय सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन था। तो बी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत का सबसे पहले महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल था आज़ादी के बाद। 105 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड माउंटबेटन। कोई बात नहीं, डबल बार क्वेश्चन आ चुका है। अगला है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। क्या किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान। तो लॉर्ड डफरिन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी सबसे पहले, और बहुत ही पुरानी है साथियों वो कांग्रेस सरकार। अब देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न को निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है, विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। तो कृषि सुधार को सबसे ज़्यादा कहाँ पर कृषि सुधार को सबसे ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है वर्तमान में बी। अगला है कि बंगाल के बंटवारे किस ब्रिटिश वाइसराय के संबंध में हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के संबंध में पंजाब का बंगाल का बंटवारा हुआ था ब्रिटिश वाइसराय के संबंध में। अगला है कि लॉर्ड कर्जन के वाइसराय होने के दौरान क्या है, लॉर्ड कर्जन के दौरान वाइसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो डी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था मेरे प्यारे साथियों, जब बीजेपी हुआ था साथियों, पता है मुझे भी इतना पता नहीं है। अगला है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिफिन को भारतीय यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाना जाता है साथियों। अगला है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत मेरे प्यारे साथियों नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया था मेरे प्यारे दोस्तों। अगला देखेंगे कि किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया, यानी कि बिल्कुल एक अचानक समाप्त हो गया। तो 4 एक्ट 1833 में अचानक समाप्त हो गए थे दोस्तों।
अगला प्रश्न देखेंगे कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों 1909 के मिंटो मार्ल सुधार के दौरान इसकी शुरुआत भारत में की गई थी मेरे प्यारे साथियों। 114 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वाग्र यानी कि पॉपुलरली नाम है। तो दोस्तों सी मिंटो मोर्ले सुधार उसका नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ए 1935 क्या नाम था कि कब 1935 में। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे कौन थे। तो मॉन्टेग्यू क्या नाम था, मॉन्टेग्यू ने इसको सबसे पहले परिचित करवाया था मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो सी ड्यूक ऑफ कैनाट के द्वारा इसको आरंभ किया गया था दोस्तों। अगला है रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था दोस्तों। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान। 119 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था। तो साइमन कमीशन पर आधारित था साथियों। यहाँ पर अलग है, यहाँ पर आर्थिक व्यवस्था आ जाएगी नीचे। अगला क्वेश्चन देखेंगे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन 120 नंबर की 1940-46 की ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे साथियों। तो ए डी मौलाना आज़ाद थे साथियों। 1940-46 के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे साथियों। तो दोस्तों इसी समय ये हमारे पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसी प्रकार से हमारे ये तीसरा पार्ट होगा भी खत्म हो चुका है। कल हम चौथा पार्ट देखेंगे साथियों, उसमें हम लगभग 30 प्लस क्वेश्चन देख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खतरनाक सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।